किसान बहनों भाइयों, आजकल पूरे देश में राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। सहकारिता के द्वारा किस तरह विकास किया जा सकता है, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं क्रिप्को के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और डॉक्टर साहब एशिया पैसिफिक कोऑपरेटिव अलायंस के भी अध्यक्ष हैं और डॉक्टर साहब सांसद भी रहे हैं और एक तरह सहकारिता के स्तंभ कहे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सहकारिता वीक चल रहा है, तो आम जन किस तरह सहकारिता का लाभ उठा सकता है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने जो सवाल किया है सहकारिता सप्ताह के संबंध में, 14 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक हम मनाते हैं और विभिन्न बिंदुओं पर हम पूरे देश में चर्चा करते हैं और उसके बाद जो चीजें निकल कर के आती हैं चर्चा के बाद उनका क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं। सरकार से संबंधित होगी तो सरकार के पास लेकर के जाएंगे और जिस स्तर पर उनका निराकरण हो सकता होगा उस निराकरण को करने का प्रयास करते हैं। आज सहकारिताओं के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो काम करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका समाधान कैसे हो, इन बिंदुओं पर हम गंभीरता से 7 दिन तक लगातार एक एक विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारा प्रयास है कि सहकारिता के माध्यम से पूरे देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। देश में जो गरीब लोग हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जो आम मानस है, उनको कैसे हम आर्थिक रूप से खुशहाल बना सकते हैं, उसके लिए हम पूरे सप्ताह डिस्कशन करते हैं। और मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि सरकार ने ये महसूस किया है कि सहकारिता के माध्यम से समृद्धि आ सकती है। अभी तक कोई इस बात को महसूस करने वाला नहीं था कि सहकारिता भी समृद्धि को लाने में एक साधन बन सकता है, लेकिन आज हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सहकारिता के माध्यम से हम पूरे देश में समृद्धि ला सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। आप गाँव में प्राइमरी सोसाइटी को बहुउद्देशीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी केवल खाद बीज बेचने या किसानों को ऋण देने तक ही सीमित ना रहे। किसान की आवश्यकता की जितनी चीजें हैं, चाहे वो अच्छा बीज हो, अच्छी खाद हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, उनको अच्छे खेती करने की सलाह हो, तमाम प्रकार की बहुउद्देशीय और व्यवसाय में जो रोजमर्रा की उनको गैस की आवश्यकता है, उनको उपभोक्ता संबंधित तमाम सामान की आवश्यकता है, वो भी प्राइमरी सोसाइटी अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकती है। और जब किसान का उत्पादन आए तो उस उत्पादन को भी वो प्राइमरी सोसाइटी खरीद करके किसान को सरकार के द्वारा जो एमएसपी डिक्लेयर किया गया है उसके अनुसार मूल्य दिलाने का पूरा प्रयास करे, जिससे किसानों को लागत के अनुसार लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। इसके लिए सहकारी संस्थाएं मजबूती के साथ आज खड़ी हुई हैं और मजबूती के साथ काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गांवों में जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो खरीद भी करे, लोगों की आवश्यकताएं चीजें उन्हें उपलब्ध भी कराए, गांव का पैसा गांव में रहे, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता लोगों को ना रहे। तो आज विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे दूध के क्षेत्र में हो, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हो, क्रेडिट के क्षेत्र में हो, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, जो लोगों के सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने का क्षेत्र हो, इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर में कोऑपरेटिव्स बेहतर तरीके से काम करके और लोगों को खुशहाल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इसके लिए हम पूरे सप्ताह भर लगातार प्रयास करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकल करके आएगा उस निष्कर्ष के अनुसार हम कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। आज देश की जो तमाम सहकारी संस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। आज चाहे इफको हो, चाहे क्रिप्को हो, चाहे नेफेड हो, एनसीसीएफ है, लेबर फेडरेशन है, फिशरीज फेडरेशन है और इन सबकी अपेक्स बॉडी नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जिम्मेदारी के साथ सारे लोग काम कर रहे हैं। एनसीयूआई प्रयास कर रही है कि हम किसान के खेत का उत्पादन कैसे बढ़े, उसके लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन देने का
प्रयास कर रहे हैं। लोग देश में आज लगभग 30 करोड़ लोग सहकारी संस्थाओं के सीधे या परोक्ष रूप से मेंबर हैं, जबकि हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सहकारी आंदोलन से जुड़ें और इस सहकारी आंदोलन के माध्यम से ही लाभ उठाएं। इसके लिए पूरे देश में जागरूकता अभियान भी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश में ये भी प्रयास हो रहा है कि देश की जो आधी आबादी है, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको अभी कोई किसी व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ। अगर हम माताओं और बहनों को व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो जहां उनके हाथों को काम मिलेगा वहीं समाज में उनकी इज्जत और सम्मान उनका बढ़ेगा, जिससे कि एक समाज में नई स्फूर्ति पैदा होगी। इसी तरीके से नौजवानों को भी, हम जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज बेरोजगार बन करके जो घूम रहे हैं रोजगार की तलाश में, उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो सहकारी संस्था बना करके और सहकारी संस्था में सैकड़ों नौजवानों को जोड़ करके किसी भी क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता हासिल करेंगे। और जहां वो सफलता अगर हासिल करेंगे तो उनको तो रोजगार मिल ही जाएगा और वो 25 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देंगे। तो जहां बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी इस सहकारी आंदोलन के अंदर है, वहीं हमारी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर उपभोक्ता से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए अपनी सहकारी समिति के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराएंगी, तो आज जो तमाम जो है महंगाई की समस्या भी है, जो आज हमारे देश में बने हुए सामान को लोग पहुंच कम हो पाती है, उन संस्थाओं के माध्यम से महंगाई पे भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। आज देश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए सहकारी आंदोलन पूरी तरीके से सक्षम है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये देश का सहकारी आंदोलन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। देश खुशहाल होगा। देश की खुशहाली का रास्ता इन तमाम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से ही जाता है, सहकारी आंदोलन के माध्यम से जाता है। इसलिए हमें जहां सहकारी आंदोलन को मजबूत करना है, वहीं लोगों में जागृति भी पैदा करना है, जिससे लोग जागृत होकर के आंदोलन से जुड़ें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। बिल्कुल किसान भाइयों, चेयरमैन साहब ने सही कहा है और खासकर गांव का पैसा गांव में और देश का पैसा देश में। और भाई इसके अलावा जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी सहकारिता क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाएं। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।